नमस्कार। शब्दगोष्ठी इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आपके सामने मुखातिब हूँ। मध्य प्रदेश में राजनीतिक रूप से उठे एक और ज्वार को लेकर ये ज्वार पैदा किया है कांग्रेस के स्थापित नेता राजा पटेरिया ने। राजा पटेरिया ने एक बयान में कहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते इस देश में दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का भविष्य खतरे में है कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन दशाएं कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो अतः आप इस वर्ग का, इन वर्गों का जीवन सुरक्षित देखना चाहते हैं तो आप सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि ये बात कहने के बाद उन्होंने इसे संभाला है और बाद में इसमें एक कहना चाहिए संपुट जोड़ा गया है, वो ये है कि हत्या का मतलब उनको हटाना है, उन्हें हराना है। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि तीर कमान से और बात जुबान से, ये एक बार निकल जाए तो फिर इन्हें रोका नहीं जा सकता। उनके इस बयान ने एक बड़ा बवाल पैदा कर दिया है राजनीति के क्षेत्र में और भाजपा की ओर से एक के बाद एक तीखे बयान आते चले जा रहे हैं। खासकर जब मध्य प्रदेश शासन की बात आती है तो गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा इस मामले में हमेशा मोर्चा लेते देखे गए हैं और इस बार भी वो चूके नहीं हैं। उन्होंने पूरी तल्खी के साथ और जिम्मेदारी के साथ ये कहा है कि कांग्रेस में अब अफरा तफरी का माहौल है। वातावरण कुछ ऐसा है कि जब कभी भी कोई बयान कांग्रेस की ओर से इस तरह का आता है तो अब आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि अब ये कांग्रेस की संस्कृति बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कांग्रेस है ये महात्मा गांधी और सरदार पटेल की कांग्रेस नहीं है, ये वो कांग्रेस है जो मौका देख के कभी गमछा भगवा ओढ़ लेती है और मौका देख के ये टोपी भी पहन लेती है। और नरोत्तम मिश्रा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रधानमंत्री के पद पर आसीन व्यक्तित्व के लिए बेहद आपत्तिजनक बयान है। इसके लिए राजा पटेरिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आज़ादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल FIR कराने का SP को निर्देश दे रहा हूँ। जैसा कि सब जानते हैं नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और जब उन्होंने कहा है FIR होगी तो अब FIR होगी। ये बात राजनीति से हटकर भी देखी जाए तो प्रधानमंत्री किसी भी दल के हों, कम से कम इस भाषा का प्रयोग इस पद पर बैठे व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए। और मुझे आश्चर्य है कि अभी तक कांग्रेस की ओर से इस बयान का कोई खंडन नहीं आया है, जबकि इतने सालों तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री इस देश पर रहे और विपक्ष में जनसंघ, फिर भाजपा एवं अन्य दल भी देखने को मिले। लेकिन ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि किसी पार्टी ने या उसके नेता ने विपक्ष की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु की कामना की हो। लेकिन अब जो कांग्रेस में दिख रहा है ये बहुत आपत्तिजनक है। इसे संविधान के खिलाफ तो कहना ही चाहिए, बाकी ये नैतिकता के नाते भी ये अच्छा आचरण नहीं है। कांग्रेस को उस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और यदि वो ऐसा नहीं करती है तो फिर ये कहना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे ढकोसले से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये बयान भारत को नहीं जोड़ता। इस बात को मैं यहीं विराम दूंगा क्योंकि अभी ये बात तूल पकड़ने वाली है।
फिर कभी फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक शब्दकोश के कार्यक्रम को समापन की आज्ञा दीजिए और मैं मोहनलाल मोदी आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।